स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका आखिरी प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो सवाल काफ़ी आसान है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा लॉजिक है समझने का। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल आपके दिमाग में उतर जाएगा, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब वृत्ताकार मतलब गोल आकृति का वृत्त जैसा, और पथ मतलब रास्ता है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। बीच में खेल का मैदान है और ये पथ बनाया गया है, एक रोड बनाई गई है इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? सवाल को आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब मान लो कि इस वृत्ताकार पथ में ये सोनिया है, यहाँ से दौड़ना शुरू करती है या चक्कर लगाना शुरू करती है। ये सोनिया है जो मैंने यहाँ पे एस भी बना दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको संकेत दे देता हूँ कि जो ब्लू कलर है वो सोनिया के लिए है, एस मतलब सोनिया। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सोनिया बनी हुई है इस पथ पे, तो मैंने लिख दिया। ये सवाल समझना बेहद आसान है और ध्यान से देखिएगा। ये सोनिया है, तो सोनिया चक्कर लगाएगी। तो ये सोनिया जब चक्कर लगाती है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे चक्कर लगा रही है, तो जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मतलब इस तरीके से चल के वापस यहाँ पे आ जाती है, तो उसे 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। मतलब एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट लगेंगे एक चक्कर में, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट बना देता हूँ, मतलब पहला चक्कर लगाने में। तो ये बताइए कि सोनिया जब दूसरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट बीत गए होंगे? 18 मिनट फिर लग जाएंगे, तो टोटल उसे 36 मिनट लगेंगे। समझ पा रहे हो ना? मतलब दूसरा चक्कर वो 36 मिनट में लगा लेगी। अगर मैं कहूँ कि तीसरा चक्कर कितने में लगाएगी, तो 18 तिया 54, तीसरा चक्कर उसे 54 मिनट टाइम लग गया होगा। मतलब जब तक वो 3 चक्कर लगा लेगी तो टोटल टाइम बीत चुका होगा 54 मिनट। और अगर वो चौथा चक्कर लगा लेगी, चौथा चक्कर भी लगा लेगी, तो टोटल टाइम बीत चुका होगा 72 मिनट। 18 चौके 72, क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लग रहे हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? एक चक्कर लगाने में उसे कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक और किरदार है इसमें, रवि। तो हम यहाँ पे रवि की एंट्री भी करवा देते हैं। तो मान लीजिए कि इसी स्थान से रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, तो ये रवि है। ठीक है, ये रवि है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये जो है ये रवि है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये रवि है। रवि जब एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है? रवि जब एक चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया से तेज दौड़ता है रवि, क्योंकि उसका टाइम कम लग रहा है। रवि जब दौड़ता है या चक्कर लगाता है तो उसे केवल 12 मिनट ही लगते हैं और यहाँ पहुंच जाता है। जबकि सोनिया अपना एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लग जाते हैं। मतलब रवि आगे चल रहा है, इस बात से समझ आती है। अब एक बात और बताओ, पहला चक्कर लगाएगा जब रवि तो उसे 12 मिनट लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो दूसरा चक्कर जब लगाएगा तो कितने मिनट लगेंगे? तो आप कहोगे सर दूसरा चक्कर लगाएगा तो तब तक 24 मिनट बीत चुके होंगे, और जब वो तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट बीत चुके होंगे, और चौथा चक्कर लगाएगा तो 48 मिनट बीत चुके होंगे। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया के पहले चक्कर में 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, और रवि जो है वो और फास्ट दौड़ता है, तो एक चक्कर वो केवल 12 मिनट में ही कवर कर लेता है। सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। तो हमने चित्र में वैसा ही लिया है, हमने माना ही है कि वो एक ही स्थान, मान लो ये वाला स्थान है, यहीं से दोनों चल रहे हैं एक ही स्थान और एक ही टाइमिंग पे उन्होंने स्टार्ट किया है। मतलब दोनों ने एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो सवाल ये पूछता है कि कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। मतलब सवाल में ये पूछा गया है कि ये दोनों दौड़ना स्टार्ट किए, तो सोनिया हो गई पीछे, क्योंकि रवि फास्ट दौड़ रहा है। क्योंकि रवि को एक चक्कर 12 मिनट में वो लगा ही ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि रवि फास्ट दौड़ता है। तो सोनिया चल रही है इस तरीके से, तो रवि चल रहा है इस तरीके से। तो ये बताओ मुझे कि अब ये दोनों जब दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये कभी साथ में मिल पाएंगे? क्यों?
क्योंकि इनकी तो अलग अलग स्पीड है। ये मतलब एक चक्कर लगा रहा है तो 12 और सोनिया को 18। तो जैसे ये चक्कर लगाते लगाते क्या कहीं मिलेंगे? देखो मैं बताता हूं। जब सोनिया 18 एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लग जाएंगे, तब रवि को कितने लगेंगे? 12 मिनट। मतलब वो 12 मिनट में जब चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर जो है सोनिया एक चक्कर लगा के आई है ना, रवि एक चक्कर लगा के जल्दी पहुंच गया था। तो जब सोनिया 18 मिनट में अपना पहला ही चक्कर लगा के यहां पहुंची, तब तक रवि यहां पहुंच चुका होगा। मतलब सोनिया का पहला चक्कर 18 मिनट में लगा तो रवि का पहला चक्कर 12 मिनट में लग गया। सोनिया का दूसरा चक्कर जब लगा, तब तक रवि का तीसरा चक्कर लगा उसी टाइम पे। मतलब जब सोनिया पहले से दूसरा चक्कर लगा रही थी, तब बीच में उसका दूसरा चक्कर भी लग गया और वो तीसरे चक्कर की तरफ गया, तब वो सोनिया से मिल गया। क्योंकि उस टाइम पे सोनिया दूसरा चक्कर लगा के यहां पहुंची थी और उसे 36 मिनट लगे थे, और उसी टाइम पे 36 मिनट पे वो तीसरे चक्कर पे पहुंचा। समझ पा रहे हो ना? मतलब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाया और दूसरा उसने चक्कर लगाया तो वो यहां पहुंच गई दूसरे चक्कर तक, और 36 मिनट बीत चुके थे। तब तक रवि अपना पहला चक्कर और दूसरा चक्कर कंप्लीट करके जैसे ही तीसरे चक्कर की तब तक वहां पहुंचा तो 36 मिनट बीत चुके थे। तो दोनों की टाइमिंग क्या हो गई? सेम। और जब टाइमिंग सेम है, इसका मतलब जगह सेम, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया था ना। तो 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। तो ये सवाल तो HCF का हो गया, सॉरी LCM का। अब वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, तो आप 18 के गुणनखंड निकाल लो। 2 तिया 6 तिया 18। इसको ऐसा लिख लो, 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। ये 18 के गुणनखंड है। 12 के निकाल दो। 12 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3। अब चूंकि वो 36 सबसे कम नंबर है, लीस्ट कॉमन जो दोनों में है, कम से कम नंबर है, यानी 18 का भी और 12 का भी। वो 36 सबसे कम से कम वो नंबर है जिससे 18 का भाग भी जाएगा और 12 का भाग भी जाएगा। 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। समझ पा रहे हो ना? तो ये कम से कम वो नंबर है जिसपे ये दोनों टकरा जाएंगे। सवाल के अनुसार दोनों एक ही जगह एक ही टाइमिंग पे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो 18 का जो है वो गुणनखंड, 18 के गुणनखंड निकालेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन यानी 36 आ जाएगा। कैसे? लिस्ट कॉमन मतलब LCM निकाल के। तो फिर हम इनका LCM निकाल देंगे। किसका? 18 और 12 का। तो क्या होगा? 18 12 का LCM, पहले सभी संख्याओं को लिखो, 2 3, रिपीट मत करो, 2 3 लिख लो, यानी 2 गुणित 3। अब नीचे आए तो 12 में भी 2 गुणित 3 है, तो रिपीट नहीं करना। अब इनकी ऊंची घातों को लिखो, 2 की ऊंची घात 2 के ऊपर 2 की घात, 3 की ऊंची घात 3 के ऊपर 2 की घात। यही तो है 36। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 चौके 36। देख लो आप, चाहे प्रैक्टिकली समझ लो चाहे सवाल से समझ लो। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे 18 के अभाज्य गुणनखंड और नीचे लिखोगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया, 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। और 12 के गुणनखंड क्या होंगे? तो वो भी बताया कि 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3। आप निकाल सकते हो, बहुत ही सरल है। अब लीस्ट कॉमन नंबर चाहिए, कम से कम वो नंबर जिस पे दोनों मैच हो सके। लीस्ट और कॉमन मतलब दोनों, मल्टीपल मतलब गुणनखंड, जो दोनों का मतलब ऐसी संख्या जिससे 18 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चले जाए, और कम से कम मतलब सबसे पहले पूछा है कि कब मिलेंगे। तो यहाँ पे 18 और 12। अब LCM में क्या होता है? सभी संख्याओं को लिखना है, बस रिपीट नहीं करना, केवल पहले संख्याएं लिखो। 2 लिख लो, 2 के बाद कौन मिला? 3 लिख लो, 3 के बाद वापस 2 मिला, नहीं लिखना क्योंकि लिख गया है। फिर कौन मिला? 3, नहीं लिखना क्योंकि लिख गया है। अब इनकी ऊंची पावर ढूंढो। 2 की ऊंची पावर दोनों में कौन सी है? ये 2 के ऊपर 2 की घात। 3 की ऊंची पावर दोनों में कौन सी है? 3 के ऊपर 2 की घात। तो ये LCM, मैंने तरीका बताया है LCM कैसे निकालते हैं, प्लेलिस्ट से देखोगे तो एक एक चीज अच्छे समझ में आएगी। अब 2 के ऊपर 2 की घात है, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 4, और 3 के ऊपर 2 की घात है तो लिखोगे 9, और 9 चौके 36। अतः 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, रवि और सोनिया। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोबारा कब मिलेंगे, जैसे अब एक बार मिल गए 36 मिनट में,
तो बस 36 दूनी कितने होते हैं 72, यानी अगली मीटिंग उनकी 72 मिनट बाद होगी। इस तरीके से ये क्रम चलता जाएगा। ये है एलसीएम की पावर। बिना टाइम में भी खेल सकते हो, बता सकते हो कि कब मिलेंगे, ठीक है। तो ये है सवाल। सवाल का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बस इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत कठिन है, तो बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो ये इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 का समापन होता है। अब हम उदाहरण 5 की ओर जाएंगे और एक नई प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।